Hi everyone, this is your friend Priya. So today we are going to talk about nepotism. अब नेपोटिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आपको वर्क मिलता है बिकॉज आपके कनेक्शंस होते हैं, पावरफुल कनेक्शंस होते हैं और जिसके बेसिस पे आप अपनी पावर अब्यूज़ करके काम लेते हैं। मुझे तो ये लगता है बेसिकली। एंड इसको लेमैन की लैंग्वेज में आपको मैं बता रही हूँ, बट द थिंग इज़ व्हेन यू वॉच बॉलीवुड मूवीज़ दीज डेज यू फील लाइक oh my god, why I have watched this movie. Recently I watched मेरे हस्बैंड की बीवी and I was so utterly disappointed by this movie. I was like, ये मूवी बनाई क्यों है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट? अगर बनाई है तो आप एटलीस्ट एफर्ट्स तो डालिए। कितने लोगों को तो एक चांस भी नहीं मिलता है बॉलीवुड में टू एक्ट। इतने टैलेंटेड लोग होते हैं एंड यहाँ पर आपको मूवीज़ पे मूवीज़ मिल रही हैं। एंड अर्जुन कपूर वॉज सो डिसअपॉइंटिंग इन दिस मूवी। मतलब मैं सोचती हूँ यार, पहले वो बंदा एफर्ट्स तो डालता था। टू स्टेट्स में देख लो, इशक जादे उसकी फर्स्ट मूवी थी, उसमें उसने कितने एफर्ट्स डाले थे। देन गुंडे में भी ही वॉज गुड। कुछ मूवीज़ हैं जिनमें उन्होंने एक्चुअली थोड़े एफर्ट्स डाले हैं, बट अब तो ऐसा लगता है वो बस एक पोकर फेस बना के बैठ जाते हैं और मूवी में कुछ भी कर रहे हैं। सीरियस सीन हो, लाइट कॉमेडी हो, उनके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं। आई मीन, आई डोंट नो, या तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है या वो एक्टिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं लगते हैं। तो वाई आर दे मेकिंग मूवीज? आई डोंट गेट इट। एंड सेकेंड थिंग वॉज दैट कि ये मूवी इतनी इतनी हेडेक है। आप इस मूवी को देखोगे, इसमें देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स विद दिस मूवी एंड दिस प्लॉट एंड एवरीथिंग। भूमि पांडेकर को देखकर भी मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। उनके भी डेफिनेटली कनेक्शंस हैं, दो शी इज़ नॉट फ्रॉम एनी फिल्मी बैकग्राउंड, बट डेफिनेटली भी उनके भी बहुत कनेक्शन है बिकॉज इतने सारे फ्लॉप्स देने के बाद में भी। एंड शी वॉज एन असिस्टेंट इन यशराज और सम कास्टिंग डायरेक्टर और समथिंग लाइक दैट। उनको उस बेसिस पे अभी तक मूवीज मिल रही हैं। कैन यू इमेजिन? आई एम नॉट सेइंग शी इज़ अ वेरी बैड एक्ट्रेस, शी कैन डू डिसेंट जॉब एंड शी हैज़ डन डिसेंट जॉब इन सो मैनी मूवीज एज वेल। दो उनकी भी मुझे फर्स्ट मूवी ही अच्छी लगती है अर्जुन कपूर की तरह, दैट वॉज धम लगा के हईशा, जहाँ पर वो ओवर वेट थी बट शी वॉज सो क्यूट एंड सो नेचुरल इन दैट रोल। बट हेयर शी इज़ लाइक वो टमी टक सर्जरी कराकर, लिप सर्जरी कराकर, आई डोंट नो, शी इज़ लुकिंग वेरी फनी ऑल्सो। एंड उनकी एक्टिंग इतनी क्रिंज है इस मूवी में कि आप बोलेंगे यार उनको किस बेसिस पे वर्क मिल रहा है। देन आई फील कि नेपोटिज्म के प्रोडक्ट तो रकुल प्रीत भी हो गई है बिकॉज उनके हस्बैंड भी अब प्रोड्यूसर हैं, तो डेफिनेटली उस बेसिस पे उनको मूवीज़ मिल रही हैं। बट द थिंग इज़ कि रकुल प्रीत इज स्टिल डिसेंट, मुझे उनकी ठीक लगी एक्टिंग और उनकी बाकी मूवीज़ में मुझे एक्टिंग ठीक लगती है। शी इज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, स्पेशली दे दे प्यार दे, आई गेस जो अजय देवगन के साथ उनकी मूवी थी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई नोटिस्ड हर एंड शी वॉज वेरी गुड इन दैट मूवी। दैट इज़ माई फेवरेट मूवी ऑफ हर्स। तो शी कैन एक्ट मीन्स, बट उनको चांस ही उतने लिमिटेड से ही मिलते हैं। स्मॉल बजट मूवीज ही वो बेसिकली करती हैं। बट आफ्टर जैकी भगनानी बिकमिंग हिज वाइफ, डेफिनेटली शी इज़ गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज लाइक यामी गौतम के लिए मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज अगर आप उनका करियर ग्राफ देखेंगे, एवर सिंस शी हैज़ मैरिड प्रोड्यूसर ऑफ उरी मूवी, तब से उनका करियोग्राफ एकदम ही टोटली चेंज हो गया। उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो गया, उनकी स्क्रिप्ट्स, उनकी मूवीज़ इतनी बेटर हो गई हैं पहले से। आई मीन, शी वॉज एन अमेजिंग एक्ट्रेस बिफोर ऑल्सो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। शी वॉज डेफिनेटली वेरी गुड। बट इस टाइप का नेपोटिज्म वी डोंट माइंड बिकॉज डेफिनेटली शी इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्ट्रेस। उनकी धूमधाम मैंने रिसेंटली देखी एंड आई वॉज लाइक टोटली इन ऑफ with her character. इतना प्यारा कैरेक्टर था एंड शी प्लेड इट सो ग्रेसफुली एंड सो ब्यूटिफुली। तो मज़ा आया उनकी मूवी देखे। तो वहाँ पर नेपोटिज्म वी डोंट माइंड, बट टैलेंट शुड बी देयर। एटलीस्ट उन लोगों को चांस दीजिए जो टैलेंटेड हैं। अब जानवी कपूर एंड खुशी कपूर, यू कैन, जो अर्जुन कपूर की सिस्टर हैं, उनकी उनकी लव यापा देखी खुशी की मैंने, एंड शी वॉज मच बेटर देन आर्चीज जो उनकी फर्स्ट मूवी थी। बट डेफिनेटली उसमें भी वो, आई डोंट नो यार, बड़ी मैकेनिकल सी उनकी एक्टिंग लगती है मुझे इन सब की। कुछ बस इमोट कर देते हैं, कोई चार्म, कोई पर्सनैलिटी, कोई खुद का एक होता है ना, यू कांट बिलीव कि मतलब वो श्रीदेवी की डॉटर है जिन्होंने इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंसेज दी हैं, इतनी अमेजिंग वो डांसर थी, इतनी अमेजिंग वो थी। आई नो इट्स अनफेयर टू कंपेयर दैम, बट सिंस उसी बेसिस पे उनको इतनी मूवीज़ मिलती हैं, उसी बेसिस पे उनकी इतनी हाइप होती है, तो डेफिनेटली यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम दैम एज वेल कि यार कुछ तो डेफिनेटली बेटर करेंगे। सो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग टू वॉच ऑल दोज थिंग्स। एंड मूवीज़ के रिगार्डिंग तो आई थिंक अब सबका ही इंटरेस्ट ही ख़त्म होता जा रहा है बिकॉज
Because of this nepotism, every good movie goes to these people. They are so powerful, they influence people. पहले की वीडियोस में भी मैंने बताया है हाउ आलिया भट्ट हु वाज एन इनसाइडर, डेफिनेटली शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, बट उनको स्क्रिप्ट्स कितनी अच्छी मिली हैं और उन्होंने कैसे रोल स्नैच किए हैं, कैसे अपनी पावर यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ करण जौहर उन्होंने कितने रोल्स स्नैच किए हैं फ्रॉम अदर एक्ट्रेसेस और उसके बेसिस पे वो आगे बढ़ी है. डेफिनेटली वो हो सकता है उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हो या उनसे ज़्यादा सीरियस हो, बट वो रोल्स मिलना भी एक बड़ी बात होती है और जो किसी आउटसाइडर के लिए तो डेफिनेटली एक ड्रीम के जैसा ही होता है, बट इन लोगों को इतना ईजीली मिल जाता है. बट वी डोंट माइंड दैट बिकॉज शी इज़ टैलेंटेड. उनको जितनी भी मूवीज़ मिली है शी हैज़ परफॉर्म्ड एंड शी हैज़ प्रूव्ड हर सेल्फ. बट दीज पीपल, आई मीन जानवी कपूर, आई थिंक उसकी ऑन ऑन स्क्रीन प्रेजेंस से बेटर मुझे उसका जो इंटरव्यूज़ में वो बात करती है, जिस वे से वो अपने इंटरेक्ट करती है, शी इज़ क्वाइट चार्मिंग. एंड मुझे लगता है स्टार किड्स इन चीज़ों में थोड़े अच्छे भी होते हैं. डेफिनेटली उनकी पर्सनल ग्रूमिंग इतनी अच्छी होती है, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी होती है, उनको फैसिलिटीज़ पहले से मिलती है, तो दे नो हाउ टू कंडक्ट देम सेल्फ. सो उस वे में मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत फन लविंग लगती है. बट जितने भी उन्होंने रोल्स किए मोस्टली सीरियस किए हैं और वो मतलब इस चीज़ पे शी वॉन्ट्स टू प्रूव कि शी इज़ द नेक्स्ट आलिया भट्ट ऑफ बॉलीवुड. उस चक्कर में उन्होंने इतनी सारी मूवीज़ सीरियस मूवीज़ साइन किया और सब में उनकी एक्टिंग ऑलमोस्ट सेम है. मतलब उनके एक्सप्रेशन सेम होते हैं, किसी में कोई वेरिएशन नहीं है. अगर आप आलिया भट्ट को देखेंगे तो उन्होंने राजी की है, उन्होंने डार्लिंग किया, उसमें सिमिलर सा उनका गेटअप था, बट स्टिल शी परफॉर्म सो डिफरेंटली इन बोथ द मूवीज़. ठीक है, वो मूवीज़ की स्क्रिप्ट भी डिफरेंट थी, बट द थिंग इज़ कि द वे शी पोर्ट्रेड दोज कैरेक्टर्स वर अमेजिंग. बट जानवी कपूर के केस में आप ये नहीं देखेंगे. वेन एवर यू वॉच अन्ना यू वॉन्ट टू सी कि कुछ तो अभी होगा. आप ट्रेलर देखते हो, आपको एक्सपेक्टेशन होती है वाओ व्हाट इज स्क्रिप्ट एंड क्या मूवी लग रही है. लाइक उलझ, आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट वॉचिंग हर इन दैट मूवी, बट वो इतनी बोरिंग मूवी थी और उसमें उनकी एक्टिंग इतनी मोनोटोनस थी कि आप एक पॉइंट के बाद में गिव अप भी कर देते हो कि यार अब या तो आप खुशी कपूर की तरह बेटर स्क्रिप्ट चूज़ करो जहाँ पर फन लविंग और पहले उनके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि आलिया भट्ट ने इसका बैलेंस बहुत अच्छा बनाया हुआ था स्टार्टिंग से कि शी डिड बद्रीनाथ की दुल्हनिया एंड ऑल दोज मूवीज़ जहाँ पर शी यूज टू लुक स्टूडेंट ऑफ द ईयर, फन लविंग कैरेक्टर्स शी यूज टू डू. तो उससे क्या रिलेटेबिलिटी बढ़ती है और आप धीरे धीरे ग्रो भी करते हैं. आप हमेशा सीरियस रोल या सेम रोल्स करते रहेंगे. मतलब कितनी मूवीज़ उन्होंने साइन की है, बट आपको कौन सी मिली भी शी वॉज डिसेंट, बट कुछ खास कुछ अमेजिंग नहीं लगता है. एक तो सब लोग ये लोग आई डोंट नो प्लास्टिक सर्जरी कराकर कौन सी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सेट करना चाहते हैं. एवरीबडी लुक्स द सेम, कोई किसी में कुछ भी वेरिएशन ही नहीं लगती, ना उनके एक्सप्रेशन में, ना उनके ऐसा लगता है कोई इंस्टाग्राम की प्रोफाइल से उठकर आ गया है. दे आर सो नॉर्मल इन दोज द वे दे लुक एंड आई डोंट नो लोग उनको क्या लगता है. आई थिंक शी हैज़ डेफिनेटली बिकम बेटर देन बिफोर. उनकी बिफोर एंड आफ्टर बहुत ड्रास्टिक चेंज लगता है, बट एवरीबडी स्टार्टेड लुकिंग सेम. यामी गौतम, शी इज़ सो टैलेंटेड, सो ब्यूटीफुल, सो नेचुरल. इस चीज़ में मैं रकुल प्रीत को भी अप्रिशिएट करती हूँ कि शी इज़ नेचुरल. उन्होंने कुछ चेंज नहीं करवाया है सच जो आपको प्रोमिनेंट दिखे लाइक भूमि पेडनेकर. बट द थिंग इज़ कि एक्टिंग भी तो होनी चाहिए ना. मूवीज इज़ ऑल अबाउट एक्टिंग. नेपोटिज्म को इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है एवर सिंस कंगना रनौत ने इस चीज़ को उठाया था करण जौहर के कॉफी विद करण में. एवर सिंस देन उनका तो करियर उन्होंने ख़त्म ही कर दिया. बट द थिंग इज़ कि उन्होंने एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया था कि नेपोटिज्म की वजह से कितने लोगों का टैलेंट छुप जाता है और कितने लोग सिर्फ उन्हीं को रोल्स मिलते रहते हैं. आप बार बार किसी को देखेंगे, उनको बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो विद टाइम डेफिनेटली दे विल ग्रूम देमसेल्फ, विद टाइम डेफिनेटली दे विल बिकम बेटर. बट ये ऑडियंस के लिए कितना बड़ा टॉर्चर है कि हमें अब अच्छे एक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं. नेपोटिज्म हमेशा से रहा है, पहले भी एक्टर्स को मिला है चांस, बट अगर उनकी मूवीज़ नहीं चलती थी तो उनको बार बार चांस नहीं दिया जाता था. यहाँ पर इनके पास ऑलरेडी जो करंट स्टार्स हैं, जो करंट नेपो किड्स हैं, उनके पास ऑलरेडी मूवीज़ लाइट अप होती हैं. फॉर एग्जांपल खुशी कपूर, अभी तक उन्होंने अपनी अपनी एक्टिंग की वर्थ भी प्रूव नहीं की है. उनके पास ऑलरेडी 3 मूवीज़ हैं. उनकी नादानियाँ आ रही हैं विद सैफ अली खान सन, इब्राहिम खान, एंड इतनी सारी मूवीज़ उन्होंने साइन की हुई हैं जस्ट बिकॉज उनको पता है कि ऑडियंस के पास चॉइस ही क्या है. दे हैव टू वॉच इट. अभी रिसेंटली सनम तेरी कसम री रिलीज हुई. उस टाइम पे ये एक फ्लॉप मूवी थी, बट दैट मूवी वॉज अ क्लासिक. आप उसको आज भी देखोगे, यू कैन फील द इमोशंस, द वे दे हैव एक्टेड, एंड यू फील लाइक कि यार कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स. बट उनके कैरेक्टर्स के साथ आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो. आप ये बोल सकते हो दे हैव परफॉर्म डिसेंटली. जुनैद खान, आमिर खान सन इन लव व्यापा, आई फेल सो डिसअपॉइंटेड विद हिज परफॉर्मेंस एज वेल, बिकॉज कॉन्स्टेंटली आमिर खान का रिमाइंडर हो रहा था कि यार
He used to play all kind of roles like Amir Khan, be it comedy, be it एनीथिंग. और इनिशियल डेज में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ की हैं. आप देख लीजिए दिल, देख लीजिए, या कोई भी मूवी, उनके अंदाज अपना अपना. आप उनकी कॉमेडी और उनकी कॉमिक टाइमिंग सो गुड. मतलब वो सीरियस रोल्स में भी उतने अच्छे थे और कॉमेडी रोल्स में भी उतने ही अच्छे थे. बट यहाँ पर जुनैद खान वॉज स्ट्रगलिंग सो हार्ड. ही वॉज नॉट गुड एट डांसिंग. इतना स्ट्रगल उन्होंने कई उसमें ऑनेस्टली बताया भी इंटरव्यूज़ में. बट महाराज में जितने अच्छे वो थे, इस मूवी में उतने ही उनकी ख़राब एक्टिंग लगी. बिल्कुल ही ऐसा फोर्स्ड लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा फोर्स्ड लग रहा था. द वे ही वॉज इमोटिंग, बिल्कुल भी कोई कनेक्शंस नहीं फील हो रहे थे. डिसेंट एक्टिंग है बट कुछ खास, कुछ यूँ नहीं लगेगा वाओ समवन हैज़ परफॉर्म समथिंग लाइक. किसी अच्छे एक्टर को लेते तो मे बी कॉमेडी वुड हैव बीन बेटर. एंड फॉर एग्जाम्पल अभी कार्तिक आर्यन काफ़ी मर्ज हुए हैं. इज़ नॉट एन एडवोकेट. उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके विद टाइम लक ने भी उनका साथ दिया. आपने सोनू के टीटू की स्वीटी ही हैज़ ग्रोन अ लॉट. एंड उनके करियोग्राफ में भी बहुत अच्छा चेंज आया. अब तो करण जौहर ने भी उनको माफ़ कर दिया एंड ही इज़ बीन काइंड टू हिम, और उनको वापस ले रहे हैं बिकॉज सक्सेस मैटर्स. सो द थिंग इज़ कि एटलीस्ट वो एफर्ट तो लगाते हैं. कुछ भी है कॉमेडी वगैरह में थोड़ा मोनोटोनस तो उनका भी लगता है और इंस्पायर्ड भी लगता है अक्षय कुमार से. बट स्टिल एटलीस्ट दैट कुछ तो ट्राई करते हैं. बट दीज एक्टर्स बहुत ही फोर्स्ड और बहुत ही मैकेनिकल उनकी एक्टिंग लगती है. और स्लोली ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में कोई स्टार्स ही नहीं बचे हैं. मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज, अनन्या पांडे फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ परफॉर्मिंग सेम इन एवरी मूवी. शी इज़ गुड, आई एम नॉट सेइंग शी इज़ बैड. उनमें से ठीक है वो. बट द थिंग इज़ कि बहुत ही सिमिलर से रोल्स वो चूज़ करती हैं, हाई प्रोफाइल एंड ऑल दैट, जिसमें क्यूट स्टूपिड गर्ल का रोल होता है लाइक सोनम कपूर. एंड बहुत ही मोनोटोनस सी उनकी एक्टिंग है बट स्टिल शी इज़ गेटिंग चांस आफ्टर चांस. और सेम प्रोडक्शन हाउस उनको प्रमोट कर रहा है बिकॉज शी इज़ गॉट कनेक्शंस. तो दैट इज़ व्हाट नेपोटिज्म डज टू बॉलीवुड. और विद टाइम आप देखेंगे कि कुछ हमारे पास स्टार्स ही नहीं बचेंगे जिनको हम याद कर पाएंगे बिकॉज सारी अच्छी मूवीज़ तो इनके पास जाएंगी एंड जो अच्छे एक्टर्स हैं वो स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे. आप करीना कपूर, रणबीर कपूर, इनके बारे में तो कभी यू वोंट सिट डाउन एंड क्रिटिसाइज देम दैट दे आर नेपो किड्स. दे आर नेपो किड्स बट दे हैव प्रूव देयर वर्थ. उन्होंने इतने अमेजिंग रोल्स किए हैं, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है. आई थिंक अब प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स तो बन ही नहीं पाएंगे. तो उनके कनेक्शंस अच्छे थे, दे वर स्मार्ट पीपल. बट उनका जो करियोग्राफ रहा है बीइंग आउटसाइडर, वो कितना स्ट्रॉन्ग रहा है और कितना अच्छा रहा है. आई थिंक वो तो इन नेपो किड्स का कभी हो भी नहीं सकता. बट अब आपको वो चांसेस उनको किसी को मिलेगा ही नहीं. आउटसाइडर को जब चांस ही नहीं मिलेगा, जब मूवीज़ ही नहीं मिलेंगी, जब वो रोल्स ही नहीं मिलेंगे, और ये नेपो किड्स सारे रोल्स को दे विल डिस्ट्रॉय दैम एंड वी हैव टू बियर विद दैम. कोई आई थिंक फ्यूचर ही नहीं है बॉलीवुड का. आप जो भी मूवी देखें, दे आर सो पैथेटिक दीज डेज. सब कुछ भी हो रहा है, कोई स्टोरी नहीं है. मोस्टली वी आर बोरिंग स्क्रिप्ट्स फ्रॉम साउथ. आई थिंक दे आर मेकिंग बेटर एंड ओरिजिनल मूवीज देन दीज बॉलीवुड पीपल. सो आई फील इट्स एन एंडलेस टॉपिक. हम इस पर कितना भी डिस्कस कर लें कुछ होने वाला है नहीं. यही चीज़ें वी हैव टू बेयर विद दैम. कोई चॉइस है नहीं ऑडियंस के पास. अब वैसे अच्छे एक्टर्स मिलेंगे नहीं. सनम तेरी कसम मूवी कितनी अमेजिंग है. दोनों एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है और पाकिस्तानी और एक हर्षवर्धन राणा है जिनको अभी भी रोल्स नहीं मिल रहे हैं. इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस देने के बाद में भी उनको इतने साइड रोल्स और बहुत ही लिमिटेड सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बिकॉज आप उस बिगर सर्कल का पार्ट नहीं है. और ये बहुत ही अनफेयर है कि कुछ ग्रुप्स ही इसको बॉलीवुड को चला रहे हैं. दे आर डिस्ट्रॉइंग बॉलीवुड लाइक एनीथिंग. पहले भी होता था बट अब तो इतना एक्सट्रीम लेवल पे और इतना एविडेंट है. आई डोंट नो क्या फ्यूचर होने वाला है. आप पाकिस्तानी ड्रामाज देखिए कितने अमेजिंग होते हैं. वहाँ पर तो एक्चुअली मूवी से ज़्यादा ड्रामाज ही फेमस हैं. बट उनकी एक एक सीन में आप इमोशंस जो फील करेंगे वो आपको आई थिंक बॉलीवुड की मूवीज़ में आप ढूंढते रह जाएंगे. क्या अमेजिंग एक्टर्स हैं. सजल अली का मैंने अभी एक ड्रामा देखा था विद अहद रज़ा मीर जो मीम से मोहब्बत से बहुत फेमस हुए हैं. एंड दैट वॉज नॉट द फेमस वन लाइक यकीन का सफ़र और एनीथिंग लाइक दैट. दैट वॉज ये मेरा दिल. एंड माई गॉड दैट ड्रामा इज़ सो अमेजिंग. उसका एक एक सीन इतना अंडररेटेड ड्रामा है और क्या अमेजिंग परफॉर्मेंसेज हैं. सजल अली की तो मैंने बहुत परफॉर्मेंसेज देखी हैं. दोस्त हु डोंट नो सजल अली, जिन्होंने मॉम मूवी देखी है श्रीदेवी की, उनकी डॉटर का रोल उसमें प्ले किया था. एंड मुझे लगता है वाकई उनको उनकी डॉटर होना चाहिए था. कितनी अमेजिंग परफॉर्मर है वो. उनकी कोई भी रोल आप उठा के देखिए, इतना वेरिएशन करती है वो बंदी और कितनी अच्छी एक्टिंग करती है. अब पाकिस्तानी ड्रामाज जब देखने लग जाएंगे ना आपको आई थिंक
फील ही नहीं होगा कि बॉलीवुड मूवी देखने की नीड भी है, बिकॉज दे आर सो डैम गुड. जैसे आपकी मर्जी, और दे आर सो मैनी मोर आई वॉच्ड, एंड आई फील कि काश हमारे यहाँ पर भी थोड़ी सी आई डोंट नो यार, काश हमारे यहाँ पर भी कुछ अच्छे एक्टर्स होते हैं जिनको अच्छे चांस मिलते हैं. अच्छे एक्टर्स हैं बट उनको चांस ही नहीं मिलेगा. मेन स्ट्रीम में तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सारा सर्कल का पार्ट होना, उन्हीं लोगों को रोल और बार बार उनको अपॉर्चुनिटी मिलना इज सो कॉमन. आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन बॉलीवुड. इज सो डिसअपॉइंटिंग टू सी दिस काइंड ऑफ नेपोटिज्म, जो कि पूरा ही डिस्ट्रॉय कर देगा बॉलीवुड को, आई गेस. सो या दैट वॉज माई टेक ऑन इट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगी अभी जो रिसेंटली मूवीज़ मैंने देखी. धूमधाम वॉज गुड बिकॉज ऑफ यामी गौतम एंड प्रतीक्स टाइमिंग एंड एवरीथिंग. वो मुझे अच्छी लगी, डिसेंट लगी. स्टोरी में कुछ कमियां हैं बट स्टिल दैट इज़ वर्थ अ वॉच. इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दी है. एंड यामी हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. दो उनको भी आफ्टर नेपोटिज्म ही बोलेंगे इसको भी, कि उनको भी अपने हस्बैंड की वजह से इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल 370 जैसी मूवी मिली, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है. उनका करियर ग्राफ ही चेंज हो गया है गैस. उनका इतना अमेजिंग परफॉर्मेंसेज आ रही हैं. इट्स सो गुड टू वॉच हर, एंड आई विश कि उसको भी और अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एंड आई एम श्योर शी कैन प्रूव हर सेल्फ लाइक मोर देन दीज नेपो किड्स. एंड देयर आर सो मैनी गुड एक्टर्स. तृप्ति दिमरी को तो लगता है आउटकास्ट ही कर दिया है. शी इज़ सच अ गुड परफॉर्मर. बुलबुल और क्वाला, और कितनी अच्छी अच्छी मूवीज़ में उसने इतनी अमेजिंग एक्टिंग की है. लैला मजनू. बट नो बडी इज़ गिविंग हर दैट दोज काइंड ऑफ रोल्स एनी मोर. आफ्टर एनिमल तो उनका करियर ही डिस्ट्रॉय हो गया आई गेस. कुछ टाइम की फेम मिली एंड नाउ शी इज़ नो वेयर टू बी सीन. उनको आशिकी 3 से भी रिमूव कर दिया गया है. आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, but it's so disappointing to see all these kind of things. So that was my take on it. What do you guys think? And please comment down below, and see you in my next video. Bye for now.